चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस आज जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की सूची। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर चुकी है 2 लिस्ट और ऐसे में 9 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। 28 नगर परिषद पालिकाओं में 1900 चेयरमैन उम्मीदवार घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट और ऐसे में हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करेगी और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर चुकी है 2 लिस्ट। 9 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है जिसमें 6 महिलाओं के नाम शामिल हैं। 28 नगर परिषद पालिकाओं में 19 चेयरमैन उम्मीदवार घोषित। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लेट लतीफ चल रही कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। देखिए सोनिया, हलचल तो इसलिए बढ़ गई है, एक तो बीजेपी ने कल अपने घोषित कर दिए हैं 10 में से 9 मेयर उम्मीदवार, और रात को कल उसी टाइम जब बीजेपी की लिस्ट आई, कांग्रेस ने अपना प्रदेश प्रभारी बदल दिया। बीके हरिप्रसाद को बनाया गया, जो मनमोहन सिंह के टाइम भी बीके हरिप्रसाद हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। पुरानी बात है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2004 से 2014 तक जब सरकार रही, उन दिनों में तो बीके हरिप्रसाद सीनियर नेता है, प्रभारी को एकदम बदल गया। और खबर तो ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदल जाएगा हरियाणा का। फिलहाल ये कि प्रभारी बदलने के बाद आज उदय भान, जैसा कल मीडिया में चल रहा था, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 15 तारीख को आज कांग्रेस के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। वो इसलिए भी आने जरूरी है कि 17 तारीख लास्ट डेट है पर्चा भरने की। मान लो एक आपको बताता हूँ, 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का टाइम है, 4 घंटे का सिर्फ। और कल शायद छुट्टी है, 16 तारीख को नहीं भरा जाएगा। आज का दिन है और या फिर लास्ट दिन 17 तारीख को रहेगा, तो नामांकन के लिए बहुत कम समय बचा है। इसलिए कांग्रेस को हर हाल में ये फायदा जरूर हो सकता है कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दी कि हमारा मेयर कैंडिडेट ये है 9 जगह पे, 9 जिलों में जहां नगर निगम है। कांग्रेस आखिरी टाइम पे थोड़ा सा बदलाव, थिंक एंड टेक स्टेप्स वाली बात है कि हाँ, पुनर्विचार का उनको मौका मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने अपने मेयर पद के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। अब कांग्रेस थोड़ा सा करेक्शन करना चाहे, कुछ रद्दोबदल करना चाहे, उसके पास मौका है। तो आज उनका भी आ जाएंगे और जब तक उनके नाम आएंगे मेरे को नामांकन भरने की टाइम खत्म हो जाएगा। तो परसों लास्ट दिन, क्योंकि 2 ही दिन बचे, परसों मेरे को लगता है नामांकन के लिए बहुत भीड़ रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी के लोग भी भरेंगे, कांग्रेस के भरेंगे। हो सकता है कि बीजेपी के जो 9 लोग हैं उनको तैयारी तो उन्होंने कर रखी थी, जिनके नाम की उम्मीद थी, भाई नाम उनका सिलेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग आज भर दे, क्योंकि अभी टाइम है 11 से 3 बजे आज। और अगर नहीं भर पाते तो फिर लास्ट दिन मेरे को लगता है बहुत भीड़ रहने वाली है, बीजेपी कांग्रेस का मेला नजर आएगा। कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, या ऐसे चुनावी मौसम में कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी निकल कर आते हैं बाहर के, हम भी लड़ेंगे, बाद में एहसान जता के पुचकारने के बाद वो बैठ जाते हैं। चुनाव में बहुत सारी चीजें भी होती है, आप समझ लीजिए। तो कुछ इंडिपेंडेंट भी पर्चा भरेंगे। कुल मिलाकर 17 तारीख नामांकन की डेट है, जहां नगर पालिका और नगर परिषद है, नगर निगम के नीचे की जो एक 3 टायर सिस्टम है, नगर पालिका छोटे शहरों में, नगर परिषद ठीक ठाक शहरों में, और बड़े शहरों में नगर निगम है। तो बाकी जगह रहेगा रश। पानीपत की बात करूं तो पानीपत चूंकि 17 तारीख लास्ट डेट है, और बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार अभी बीजेपी के रात को सामने आए हैं 10 बजे, और कांग्रेस के आज आएंगे। तो आखिरी दिन मेरे को लगता है बहुत भीड़ रहने वाली है। उत्साह पूरा चरम पर है। पहली लड़ाई तो टिकट की होती है, टिकट के बाद फील्ड की लड़ाई है कि आपके आमने सामने कौन है, आपको जीतना है। जीत के लिए क्या समीकरण क्या है, क्या कुछ नया करने की जरूरत है, लोगों को जोड़ना। एक मेयर का चुनाव वैसे भी बड़ा है, जैसे पानीपत में 26 वार्ड है, पार्षद तो अपने वार्ड में 5-7 कॉलोनी में जाके लोगों से संपर्क करना है, लेकिन मेयर को 26 के 26 वार्ड में जाकर लोगों से वोट की अपील करनी है, मिलना है, उनको पुचकारना है, कुछ वायदे करने हैं। तो इसीलिए मेयर पद का चुनाव जो है वो उम्मीदवार पहले सामने आए हैं। कुल मिलाकर समय बहुत कम है, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर, लेकिन काम पहाड़ जितना, मैं ये कहूंगा।
जी देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 लिस्ट जारी कर दी है और 9 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो ऐसे में जिसमें से 6 नाम जो है वो महिलाओं के नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए सोनिया, बिल्कुल मैं कल से ये बात कर रहा हूँ। 9 जो प्रत्याशी सामने आए हैं बीजेपी के मेयर पद के, 9 में से 6 महिलाएं हैं। 6 महिलाएं मतलब पंचायतों में 50% आरक्षण बीजेपी ने दिया था। पंचायतों के तीनों टायर, वहाँ भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहाँ भी 50% आरक्षित थे पद। और सरकार ने ये कहा था कि हम शहरी निकायों के चुनाव में भी 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे। अगर 9 मेयर उम्मीदवार सामने आए हैं तो 9 में 6 महिलाएं, तो ये तो 60% हो गया। मतलब महिलाओं को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा उदारता बरत रही है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव, विधानसभा में महिलाओं ने ज्यादा वोट जो मेरे को लगता है बीजेपी को दिए, मोदी जी वजह रहे हो या और हो या हिंदुत्व की बात है, तो महिलाएं ज्यादा वोटर्स बीजेपी को समर्थन दे रही है पिछले कई चुनाव से। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि महिलाओं को जोड़ के रखा जाए बीजेपी के साथ, ये विमुख ना हो। तो इसी वजह से महिलाओं के लिए योजनाएं आ रही है। 2100 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे। जैसे दिल्ली में तो मुफ्त यात्रा की बात है। और बीजेपी ने भी घोषणा की है कि जो केजरीवाल सरकार की योजनाएं जनहित की चल रही है उनको हम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। तो महिलाओं को फ्री यात्रा है बसों में। और अब ये पंचायतों में 50% आरक्षण के बाद अब शहरी निकायों में 50% या तो 60% हो गया, जो मैं बता रहा हूँ। तो महिलाओं को लेकर बहुत उदारता बरत रही है बीजेपी और इसका रिटर्न भी बीजेपी को मिल रहा है। ठीक है देवेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।